हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लवली ट्रेवल में, जहां हर सफर होता है खास। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किले चित्तौड़गढ़ में। यहाँ की कहानी सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि हर ईंट में शौर्य और बलिदान की गाथा बसती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफ़र। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली शानदार ट्रैवल वीडियोस को मिस ना करें। चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे विशाल किला है। यह सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और प्रेम की अमर कहानियों का घर है। चित्तौड़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। 13वीं से 16वीं सदी तक यह मेवाड़ राजवंश की राजधानी रहा। महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी और राणा कुंभा जैसे महान योद्धाओं की कहानियां यहीं से जुड़ी है। यह किला 3 बार दुश्मनों से गिरा। अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर के हमलों के समय। हर बार यहाँ की जनता ने अपनी आन बान के लिए बलिदान दिया। चित्तौड़गढ़ किले में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार हैं, जिन्हें पोल कहा जाता है। ये द्वार हैं पाडन पोल, किले का पहला प्रवेश द्वार है। उसके बाद है भैरव पोल, दूसरे द्वार के पास भैरू जी का मंदिर है। तीसरी जो पोल है वो है हनुमान पोल, तीसरे द्वार के बाहर दाईं ओर हनुमान जी का मंदिर है। चौथा है गणेश पोल, जो कि दाईं ओर गणेश जी का मंदिर है। जोड़ला पोल पांचवा और छठा द्वार है, जो एक दूसरे के करीब है, इसलिए इसे जोड़ला पोल कहा जाता है। छठा जो है वो पोल है लक्ष्मण पोल, और सातवां जो है वो है राम पोल। किले का अंतिम और मुख्य द्वार है। चित्तौड़गढ़ में लगभग 700 एकड़ में फैले और 500 फुट की ऊंचाई वाली पहाड़ी पर स्थित इस किले की बनावट बहुत ही शानदार है। यही वजह है कि इसे भारत का सबसे लंबा किला कहा जाता है। आपको बता दें कि पहला जौहर जो है वो रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया गया था। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय में रानी कर्णवती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 ईस्वी में हुआ। और तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया था। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी और उनके साथ 16,000 दासियों ने विजय स्तंभ के पास ही जीवित अग्नि समाधि ले ली थी। इसके अलावा रानी कर्णावती ने 13,000 दासियों के साथ जौहर किया था। इसके कुछ सालों के बाद रानी फूल कंवर ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था। किले के अंदर कुछ अट्रैक्शन पॉइंट है, वो हैं विजय स्तंभ, गौमुख कुंड, समाधीश्वर महादेव मंदिर, जैन मंदिर, कीर्ति स्तंभ, रानी पद्मिनी महल, कालिका माता टेम्पल, मीरा टेम्पल और फतेह प्रकाश पैलेस और राणा कुंभा महल। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको सबकी जानकारी दे देता हूँ। और इसके किले के अंदर ही विजय स्तंभ जो है वो महाराणा कुंभा द्वारा 1448 में विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था, जो कि यह 9 मंजिला है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी और 1448 ईस्वी के बीच मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को हराने की अपनी विजय को अमर बनाने के लिए करवाया था। आंशिक रूप से लाल बलुआ पत्थर और आंशिक रूप से सफेद संगमरमर से निर्मित यह वास्तुशिल्पी चमत्कार 9 मंजिला स्तंभ है, जो हिंदू देवी देवताओं को विस्तृत मूर्तियों से सुसज्जित है। यहाँ पर संकरी सीढ़ियाँ छत तक जाती है, जहाँ से बालकनियों से पूरे शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। अब इसके पास में गौमुख कुंड जो हम देखने चलेंगे, तो प्राकृतिक झरने से बढ़ता यह जलाशय आज भी सक्रिय है। गौमुख कुंड एक गहरा तालाब है जो एक झरने से पानी प्राप्त करता है। यह झरना गौमुख या गाय के मुंह जैसी दिखने वाली एक चट्टान से निकलता है। स्थानीय लोग इस तालाब को पवित्र मानते हैं। किले के परिसर में ही समाधीश्वर महादेव मंदिर है, जो कि विश्व विख्यात चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1000 साल पुराना समाधीश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु के त्रिमूर्ति दर्शन होते हैं। तीनों एक ही पत्थर पर विराजते हैं। इनमें सबसे बड़ा भगवान आदिनाथ का मंदिर है, जिसमें 52 देवी कुलिकाएं हैं।
चित्तौड़गढ़ किले में बड़ी पोल के सामने दाईं ओर 7 बीस देवरी जैन मंदिर स्थित है। संभवतः मंदिर में निर्मित कुल 27 देवताओं की मूर्तियों के कारण ही इसे 7 बीस देवरी मंदिर कहा जाता है। इन मंदिरों के अंदर और बाहर की गई कारीगरी अद्भुत है। मुख्य मंदिर के पीछे की ओर 2 और मंदिर हैं और जैन मंदिर जो है चित्तौड़ के किले की दीवारों के भीतर 6 जैन मंदिर है। कीर्ति स्तंभ जो कि जैन धर्म की प्रतीक 22वीं सदी की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह प्रसिद्ध मीनार प्रथम जैन तीर्थंकर दिगंबरों जैन साधुओं की आकृतियों से सुसज्जित इस 7 मंजिला मीनार का निर्माण 22वीं शताब्दी में एक धनी जैन व्यापारी ने करवाया था। इसके साथ ही नेमिनाथ जी, आदिनाथ जी और पार्श्वनाथ जी के जैन मंदिर भी स्थित है। रानी पद्मिनी महल, जहाँ से पद्मिनी की कहानी शुरू हुई थी, यह वही महल है जो कि कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कांच के माध्यम से रानी पद्मिनी की झलक देखी थी। महल को जल महल या समर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुना था और उन्हें देखने के लिए उत्सुक था। उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला भी किया, लेकिन रानी को पकड़ने में असफल रहा। ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख है कि खिलजी ने एक कांच के माध्यम से रानी पद्मिनी की झलक देखी थी। अब उसके बाद जो है वो है कालिका माता टेम्पल। 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित इस प्राचीन संरचना का निर्माण मूलतः सूर्य देवता की पूजा के लिए किया गया था। 14वीं शताब्दी में राणा हमीर ने इसका पुनर्निर्माण कराया और फिर मंदिर को शक्ति और वीरता के प्रतीक देवी काली को समर्पित किया गया। अब है इसके बाद जो है वो है मीरा टेम्पल। भगवान कृष्ण की परम भक्त मीराबाई ने इस मंदिर में उनकी पूजा की थी। इस मंदिर की संरचना उत्तर भारतीय मंदिरों की पारंपरिक शैली में बनाई गई थी। यह एक ऊंचे चबूतरे से ऊपर उठता है और इसकी शंखाकार छत दूर से दिखाई देती है। मंदिर में एक सुंदर मंदिर है जिसके चारों ओर एक खुला बरामदा है और चारों कोनों में 4 छोटे मंडप हैं। उसके बाद हम चलेंगे राणा कुंभा महल, जो कि राजपूत स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सबसे विशाल स्मारकों में से एक खंडहर हो चुकी ऐतिहासिक और स्थापत्य कला से परिपूर्ण इमारत है। महाराणा कुंभा द्वारा इस प्राचीन महल के जीर्णोद्धार के कारण इसे कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। मूल महल कुंभा से भी पुराना है। महल का मुख्य प्रवेश द्वार त्रिपोलिया दरवाजा है, जो वर्तमान में बंद है। त्रिपोलिया द्वार के सामने के खुले क्षेत्र को दरीखाना कहते हैं। दरीखाना के दाहिनी ओर सूरज गोखड़ा और मुख्य महल तथा बाईं ओर जनाना महल और कंवरपाड़ा के महल स्थित है। अब इसके बाद जो है वो है हम बताएंगे फतेह प्रकाश पैलेस, जो कि महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्मित यह महल उनके निवास के रूप में कार्य करता है। कला और संस्कृति के प्रति उनकी रुचि को दर्शाने के लिए इसे राजपूत स्थापत्य शैली में बनवाया गया था। अब इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो कि इसमें कई तरह के चाकू और प्राचीन ढाल जैसे हथियार और पारंपरिक वेशभूषा में सजे क्षेत्रीय आदिवासियों की मिट्टी की प्रतिकृतियां, चित्रकारी और क्रिस्टल के बर्तनों का विशाल संग्रह है। यहाँ की टिकट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको किले का जो टाइम होगा वो किले का सुबह का 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है और टिकट की जो प्राइस है वो इंडियन के लिए 40 रुपये हैं और फॉरेनर के लिए यहाँ पर 600 रुपये हैं। और आप यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे जो बेस्ट टाइम रहेगा वो है अक्टूबर से मार्च तक का मौसम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय है। और तो चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ एक किला नहीं बल्कि साहस, प्रेम और त्याग का जीवंत इतिहास है। अगर आप राजस्थान आ रहे हैं तो यह जगह आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लवली ट्रैवल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि सफ़र अभी जारी है।